बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज दल्व एक्वेरियंस अब 12 साल के बाद जुपिटर 2 जून को आपके 6th हाउस में आ जाएगा। अब देखिए 6th हाउस बजाते खुद अच्छा घर नहीं माना जाता, क्योंकि छठा घर दुश्मनों का, बीमारियों का, कर्ज का घर है, मुशक्कत का घर है, मुलाजमत का घर है। लेकिन यहाँ पर जुपिटर की पोजीशन बेहतर होगी, तो इसलिए आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए 2 जून के बाद से लेकर मिड जून 2027 तक एक बहुत अच्छा टाइम रहेगा। जुपिटर की पोजीशन जहाँ पर अरूज पर रहेगी, तो आप लोगों के फाइनेंसिस भी बेहतर होंगे, तरक्कियाँ मिलेंगी। आपके जो मुखालिफिन हैं, जो आपके हरीफ हैं, वो जितना भी ज़ोर लगा लें, वो आपकी दानिशमंदी और आपके इखलाक के सामने ठहर नहीं सकेंगे। बल्कि अगर आपका कोई कानूनी किस्म का मामला चल रहा है, कोई थाना कचहरी में कोई मुकदमा चल रहा है, तो वहाँ पर भी आपकी पोजीशन बेहतर हो जाएगी। इसके साथ साथ आपकी डेली रूटीन भी अब बेहतर होगी। आप पहले से ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे, मुनज़्ज़म हो जाएंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपको अपने काम की जगह पर कोई बड़ी ज़िम्मेदारी मिल सकती है, कोई आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं, किसी मसले का हल निकाल सकते हैं, कोई बड़ी अचीवमेंट आपको मिल सकती है। तो आपकी जो मशक्क़त है, जो आपकी मेहनत है, ये रंग लाएगी और इसी की वजह से आपके सीनियर्स, आपके बॉसेस भी आप पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे और आपकी तरक्की या ग्रोथ के चांसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहेंगे। अगर आपने माजी में कर्ज लिया हुआ था, कोई पुराना कर्ज है, तो ये ट्रांजिट उस कर्ज को उतारने के आपको कई मौके देगी, क्योंकि आपके फाइनेंसिस बेहतर होंगे तो गैर ज़रूरी अखराजात पर आप कंट्रोल भी कर सकेंगे। तो आप लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम है। ख़ास तौर पर अगर आपका असेंडेंट एक्वेरियस है, तो आप लोगों को सोशल वर्क करने का मौका भी मिलेगा। आप दूसरों की मदद करेंगे, फलाई कामों में हिस्सा लेंगे, बीमारों की जो तीमारदारी है उनकी तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानियत की तरफ आप लोग जाएंगे। सेहत आप लोगों के लिए अगर हम देखें तो ये थोड़ा मिला जुला वक्त रहेगा, ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के लिए जिनको जिगर के, हाजमे के मसाइल रहते हैं, या वो तमाम लोग जो शुगर के मरीज़ हैं, उन्हें इस अरसे में थोड़ी ज़्यादा अपनी केयर करना होगी। अब देखिए, ये चूँकि छठा घर है, तो यहाँ पर आपके जो मुखालिफिन हैं वो एक्टिव होंगे, वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपने ऐसे तमाम लोगों पर नज़र भी रखनी है जो आपके ख़िलाफ़ काम करते हैं, क्योंकि आपके ख़िलाफ़ कोई सियासत भी हो सकती है। अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं, तो आप किसी दफ्तरी सियासत का हिस्सा भी बन सकते हैं, या आप किसी की अताब में भी आ सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली आप उससे निकल तो जाएंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों पर आपको नज़र भी रखनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कोई गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए, ताकि उसमें आपको पता चल जाए। क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं, आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़। पाइसेस बुर्ज हूत पाइसियंस 12 साल के बाद जुपिटर, जो कि खुशकिस्मती और खुशहाली का प्लैनेट है, इल्म मार्फत का प्लैनेट है, ये आपके 5th हाउस में आ रहा है 2 जून को। 2 जून को 5वें घर में जुपिटर का आना और पूरे 1 साल तक रहना, और इसके फ़ायदे आपको 12 साल के बाद मिलेंगे। तो ये आप लोगों के लिए कई हवालों से एक बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट वाला महीना रहेगा। सबसे पहले तो आप लोग एक तो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे, आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आएगा, आपको हर खूबसूरत चीज़ अच्छी लगने लगेगी,
अपोजिट जेंडर के साथ भी आपकी अट्रैक्शन बढ़ेगी, और वैसे भी आपके लिबास में, रंगों की चॉइस में, घर को बनाने संवारने में, इन तमाम चीज़ों में आप जो है ना रोमांटिक ज़्यादा हो जाएंगे, आपकी तबीयत के अंदर रोमांस आएगा। अब देखिए 5वां घर जो है ये आपकी औलाद का, मोहब्बत का, एजुकेशन, क्रिएटिव एबिलिटीज़ या जो आपने अच्छे काम किए हैं उनके रिजल्ट का घर भी है। अब जुपिटर यहाँ पर आपके पहले और करियर हाउस को यानी कि 10th हाउस को भी अरूज की नज़र से देखेगा, तो इसलिए आप लोगों की एक तो क्रिएटिव एबिलिटीज़ अरूज पर रहेंगी। वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार ही ऐसा है कि आपको नए नए आइडियाज़ पर काम करना पड़ता है, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपके जहन में बहुत से अनोखे आइडियाज़ आएंगे जो न सिर्फ आपको पहचान दिलाएंगे बल्कि आप अपने करियर में अरूज भी पाएंगे, नई बुलंदियों पर जाएंगे, और ये बड़े लंबे अरसे के बाद आपको ऐसे मौके मिल रहे हैं। आपकी दानिश के, आपके फैसलों की, आपकी हिकमत की लोग तारीफ भी करेंगे। अब 5वां घर जो है ये औलाद का घर भी है, तो आपको औलाद की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद की ख्वाहिश रखते हैं, तो ये साल आप लोगों के लिए किसी मोजज़े से कम नहीं है। और अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपको अपने औलाद की तरफ से कोई गैर मामूली किस्म की कामयाबियों की खबर भी मिल सकती है। आपकी औलाद को, आपके बच्चों को कोई ऐसी कामयाबी मिल सकती है कि आप अपने अंदर एक फ़ख्र महसूस करेंगे, आपकी इज़्ज़त बढ़ेगी। और वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके लिए ये एक बड़ा ही खुशगवार साल है। साल का मतलब ये है कि 2 जून से लेकर मिड जून 2027 तक ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त साल होगा। अगर आप रिश्ते की तलाश में हैं तो आपको कोई ऐसा एक जीवन साथी मिल जाएगा जो रूहानी और फ़िक्री तौर पर आपके हम पल्ला हो, अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप शेयर मार्केट में बिज़नेस करते हैं या आप क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, तो ये वक्त आप लोगों को कुछ बड़े फ़ायदे पहुंचाएगा, क्योंकि जुपिटर आप लोगों को एक बहुत अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर एनर्जीज दे रहा है। तो अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वक्त है। स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपकी याददाश्त, आपकी समझ बूझ में इजाफा होगा। कोई नई डिग्री लेना चाहते हैं, कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के लिए किसी अदारे में दाखिला लेना चाहते हैं, तो बहुत जल्दी आपको दाखिले मिल जाएंगे, कामयाबियाँ आपके कदम चूमेंगी। और वैसे भी इस अरसे में आपका झुकाव फिलोसफिकल डिस्कशन, स्पिरिचुअलिटी, इन चीज़ों की तरफ थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके साथ साथ ये टाइम जो है ये आपके लिए प्लानिंग का टाइम भी है, क्योंकि इस अरसे में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ भी आएंगे, तो आप बहुत से नए आइडियाज़ में उलझ भी सकते हैं। आप लोगों को फोकस्ड रहना होगा। आप जितना ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे, आपके मामलात उतने अच्छे रहेंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जिन्हें मेदे जिगर के हवाले से मसाइल रहते हैं, उन्हें इस अरसे में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी, क्योंकि मेदे जिगर के मरीज़ों को कुछ परेशानी रह सकती है। तो खाने पीने में आपको एतदाल रखना होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लैनेट की पोजीशन तो बहुत अच्छी है, एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। जुपिटर बहुत अच्छा प्लैनेट है, इसकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में भी जुपिटर की पोजीशन अच्छी है या बाकी प्लैनेट्स की पोजीशंस अच्छी हैं, तो ये वक्त यकीनी तौर पर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फिर भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल हैं, रुकावटें हैं, परेशानियां ख़त्म नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि आपके जायचे में कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी चाहिए ताकि उसमें आपको पता चल जाए, क्योंकि पर्सनल कैलकुलेशंस में हम आपको डिटेल रिसर्च देते हैं। आपको पता चल जाता है कि कहाँ मसाइल है, किस चीज़ को ठीक करना है। एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग्स का मकसद ये होता है कि आपको पता चल जाए कि आपको कौन सा काम किस वक्त करना है, किन कामों से रुकना है, किन कामों से आपको फ़ायदा होगा। तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज़।